आज हमारे मुशायरों में जो हो रहा है, आज हमारे मुशायरों में क्या हो रहा है कि गज़ल का मतलब ये समझा जाता है कि जब तक आप महबूबा की जुल्फ, अंगड़ाई, तबस्सुम और रुखसार पर आप बात नहीं करते हैं तब तक आप शायर नहीं माने जाते। हमारे सीनियर शोरा भी ये कहते हैं कि गज़ल पढ़ो, और गज़ल तब कहा जाता है जब आप मोहब्बत की बात करते हो। मोहब्बत इन द सेंस किसी लड़की के रुखसार की बात जब आप करते हो, किसी लड़की के लब की बात जब आप करते हो, किसी लड़की के जुल्फ की जब आप बात करते हो, तब आपके पीछे बैठा हुआ एक शायर ये कहता है कि हाँ अब गज़ल हो रही है, जिसका शायरी में या जिसका कुरान में कहीं कोई मकाम नहीं है। और माफ़ी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आज हमारे मुशायरों का हाल ये हो गया है, जिन मुशायरों में कभी हमारे आपके बुजुर्गान, जिन मुशायरों में माँ बाप वालिदैन अपने बच्चों को बगैर किताब और बगैर बस्ते के इल्म और तहजीब सीखने के लिए भेजा करते थे, आज उन्हीं मुशायरों में हमारी आपकी बच्चियां मेकअप करके आती हैं और हमारे आपके दाढ़ी टोपी वाले शेर पढ़ा जाता है भोजपुरी में, शेर पढ़ा जाता है फहाशियत और इश्किया, और हमारे सीनियर क्या करते हैं, उन बच्चियों के सामने उछल उछल के तालियां बजाते हैं। गुनहगार खुद भी हो रहे हैं और हमारी बच्चियों को भी बना रहे हैं। तो क्या मुशायरों में इस तरह के जो हालात बनते जा रहे हैं, इस पर क्या नई पीढ़ी को काम करने की ज़रूरत है या इसको रोकने की ज़रूरत है, या मुशायरों के उस खोते हुए वक़ार को जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ, आप पता नहीं महसूस कर रहे हैं या नहीं, उसको वापस लाने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, तहज़ीब का होना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन जो मुशायरे में उनकी शिरकत होती है, उनकी हाज़िरी होती है, मेरे ख्याल से उनका आना गलत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जो ड्रामे होते हैं मैं मुशायरों आपकी बात को थोड़ा सा रोक रहा हूँ जी। देखिए, हम आप अपनी नफ्स को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए ये बात कह लें कि उनका आना गलत नहीं है तो ठीक है, लेकिन किसी भी औरत का, हम आप जिस मजहब को मानते हैं, जिस मजहब को फॉलो करते हैं, किसी भी औरत का मर्दों के सामने आके परफॉर्म करना ये गलत है, या कोई इंटरटेनिंग बात करना, जी ये कहीं से जायज़ नहीं है, बिल्कुल सच, कहीं से जायज़ नहीं है। जी जी। हाँ, कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ये लगता है कि औरत को यहाँ क्या करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो उसका एक तरीका है, उसका एक सलीका है कि आप हिजाब में, पर्दे में आके आप अपनी बात रख सकती हैं। लेकिन इस तरह से कोई एक स्टेज बना के, कोई एक मंच सजा के, मर्दों के बीच में कोई एक बच्ची, कोई एक लड़की आए मेकअप करके और फिर वहाँ वो अशार कहे और उस पर लोग उछल उछल के तालियां बजाएं, तो ये ना दीन में जायज़ है, ना कुरान ने आपको इसका हुक्म दिया है, और ना ही किसी सभ्य समाज के लिए, तहजीब याफ्ता किसी भी समाज के लिए ये चीज़ बेहतर है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो बेचैनी महसूस करता हूँ, मैं जो कहीं ना कहीं मुशायरों की खोते हुए वक़ार को महसूस करता हूँ, वो ये महसूस करता हूँ कि मुशायरे हमारी फहाशियत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हमको, आपको, नई पीढ़ी को रोकने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है जी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। यकीनन अगर अपने इस्लाम जो कहता है, अगर हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं और हम ईमान वाले हैं, ख़ासकर मैं कवित्रियों के बारे में बात नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनका धर्म उनको क्या इजाज़त देता है, उनके बारे में मैं ज़रूर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक हम इस्लाम का सवाल है, आप की बातें यकीनन 100% जो है वो सच है, और हमें अपनी कौम को जो तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है इस वक्त, जो है मुशायरों के हवाले से, हमें इस पे कहीं न कहीं हम कोशिश करनी चाहिए। मैंने कभी शेर कहा था कि मेरे जहन में शेर आ रहा है कि सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूँगा, सदा अपने कलम से मैं यही, सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, न किस्से लैला मजनू के न रांझा हीर लिखूंगा, और किसी बुज़दिल को मैं हरगिज़ बहादुर लिख नहीं सकता, वतन पर जो हुए कुर्बा उन्हें मैं वीर लिखूंगा।